ना वो भागा ना बीमार। वुकला को तो अब पता चला है, जबकि खान साहब लास्ट 3 ईयर से यही बात करते करते जेल के अंदर हैं। आपको क्या लगता है अदालतें हैं? आपको क्या लगता है अदालतें हैं? बिल्कुल नहीं है। सारे पपेट्स बने हुए हैं और सारे अपने मुल्क के आईनों कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं। जब तक इस तरह का काबिज टोला आपके मुल्क के ऊपर काबिज रहेगा कि हर कम्युनिटी में काली भेड़ें होती हैं, तो हमारे प्रोफेशन में भी इस तरह की काली भेड़ें। तमाम मसाइल की जो बुनियाद है वो 26वीं और 27वीं तरमीम है। पाकिस्तान की आवाम के जितने हकूक हैं वो सल्ब कर लिए गए हैं, तो ये बुनियादी तरीन नुक्ता है 27वीं तरमीम का। बुखला को कत्ल किया जा रहा है। आपने देखा कि बिहारी में निशान के अंदर कत्ल किया गया, जंग के अंदर मुनीर सदाना को शहीद किया गया, और हम फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। इस झूठ और फ्रॉड के निजाम को उलट करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में झूठ और फरेब का निजाम मुस्तवार कर दिया गया है। जब आईन और कानून नहीं होता तो रियासत की कुव्वत कार, उसकी फंक्शनिंग में कमजोरी आ जाती है। दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, लोगों को ब्लैकमेल करके, उनकी झूठी वीडियोस बना के। एक तो खान साहब डटे हैं, खान साहब के डटने की वजह से आपको पता है कि 78 साल हो गए हैं। खान साहब भी निकल आए हैं और ये अवाम भी निकल आई है और हम लॉयर भी निकल आए हैं। इंशाल्लाह इनकी जो बंदूकें हैं, इनकी बंदूकों को इंशाल्लाह हम अपनी कलम से जो ना मार देंगे। सोच के बोलो जब सोच लिया है, जब सोच लिया है तो डरते क्यों हो? ललकार के कह दो, पुकार के कह दो। के इदारे जो है ये कानूनी हदूद क्रॉस कर चुके हुए हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की जब लोगों से मैंडेट लेके ही नहीं आए हुए, पूरे मुल्क में वुकला बार रोड पे ऊपर है, पूरे मुल्क में जी वुकला बार। कौम को जगाना चाह रहे हैं कि सारी कौम को जिस तरह जुल्म और बर्बरियत इस फसाई हुकूमत ने और इसके सहूलतकारों ने, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली की गई है, जिस तरह अदलिया की आजादी को सलब किया गया है, हम पहले भी जद्दोजहद करते रहे हैं, अभी भी हम आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए। और जिस तरह ये पुलिस ने हमारे एक भाई वकील को बिहारी में कत्ल किया है। पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन के रह गया है, ना यह बुनियादी हकूक है, ना कोई ड्यू प्रोसेस है, ना कोई ना वो भागा ना बीमार। इमरान खान आई चाय चाय जिंदा है वुकला, जिंदा है मेरे खान के वुकला, इमरान खान के वुकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, ये वुकला ने पीटी निकाली है या पीटीआई के लोगों ने पीटी निकाली? देखिए, वुकला को तो अब पता चला है, जबकि खान साहब लास्ट 3 ईयर से यही बात करते करते जेल के अंदर हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारी आवाम को अब आके पता चला है कि जो खान साहब कहते थे वो एवे नहीं कहते थे। और आज आप देखिए पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसमें जिस तरह से इलीगली छेड़छाड़ की गई है। तो हम वुकला चूंकि कस्टोडियन हैं आईनों कानून के, अपनी कोर्ट्स के, इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं। मैम, अगर वुकला सड़कों पे आ जाएंगे तो अदालतों का निजाम कैसे चलेगा? अदालतों में रिट होनी चाहिए थी, जजेस फैसला करते इन लोगों के लिए। देखें, आपको क्या लगता है अदालतें हैं? आपको क्या लगता है अदालतें हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ एक मखसूस बंदे की, उस बंदे की सिर्फ पुश्त पनाही के ऊपर सारे पपेट्स बने हुए हैं और सारे अपने मुल्क के आईन और कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं। मैम, ये कानून और आईन का जो खिलवाड़ है ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, मैं ये समझती हूँ जब तक इस तरह का काबिज टोला आपके मुल्क के ऊपर काबिज रहेगा तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैम, ये काबिज जो टोला आया है ये भी तो वुकला की मौजूदगी के अंदर ही आया ना। आपको पता होना चाहिए कि हर कम्युनिटी में काली भेड़ें होती हैं, तो हमारे प्रोफेशन में भी इस तरह की काली भेड़ें हैं जो उनके साथ राजबाज थे और अपने मुल्क के आईन के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर जगह पे काली भेड़ें होती हैं, हमारे यहाँ भी कुछ काली भेड़ी हैं, उनकी वजह से आया। सर, क्या खास वजह है आज की खसूसी तौर पर निकलने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तमाम मसाइल की जो बुनियाद है वो 26वीं और 27वीं तरमीम है। आईन पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी तरमीम की गई कि जो एक बदतरीन तरमीम है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम के जितने हकूक हैं वो सल्ब कर लिए गए हैं। तो ये बुनियादी तरीन नुक्ता है 27वीं तरमीम का, 26वीं तरमीम का। उसके बाद हम निकले हैं
वकला को कत्ल किया जा रहा है। आपने देखा कि बिहाड़ी में निशान के अंदर कत्ल किया गया, जंग के अंदर मुनीर सदाना को शहीद किया गया। हम निकले हैं, आम आवाम के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, वकला के हकूक सल्ब किए जा रहे हैं, आइन बचाने निकले हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, और हम फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। नाज़रीन, कुछ और वकला से भी हम बात करेंगे और उनसे बेसिक और बुनियादी सवाल यही करेंगे कि जो जी सर क्या वजह है, आज क्यों बाहर निकले हैं? बेसिक और बुनियादी सवाल यही है। इसलिए निकले हैं इस झूठ और फ्रॉड के निजाम को उलट करने के लिए, आइन और कानून के रखवाली के लिए हम बाहर निकले हैं। इस वक्त पाकिस्तान में झूठ और फरेब का निजाम मुस्तवार कर दिया गया है। अदलिया को अदलिया से मारा जा रहा है। ना आइन है, ना कानून है, कुछ भी नहीं है। जब आइन और कानून नहीं होता तो रियासत की कुव्वत कार, उसकी फंक्शनिंग में कमजोरी आ जाती है। जब रियासती कुव्वत कार कमजोर पड़ती है मेरे दोस्तों, तो फिर ये होता है कि हर इदारा मफलूज और कमजोर होता चला जाता है। और सरजमीन बेआइन बनने की असल वजह यही है। ये आपस में जो इंतशार फैल रहा है मुल्क में, ये हमारी फेडरेशन के लिए, हमारे तमाम इदारों के लिए एक तबाही का अंसर लाया है। लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि हमें ऑर्गेनाइज होना चाहिए और इस झूठ और निज़ाम फरेब के निज़ाम को उठाकर फेंक कर देना। अगला सवाल सर एक करते हैं, बाकी लोगों से भी बात करते हैं, नौजवान वकला से बात करते हैं। सर, आप नौजवान वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये बुजुर्गों का भी यही रोना धोना है? 78 साल गुजर गए और अभी तक यही सिलसिला चल रहा है, गैर आईनी गैर कानूनी निजाम चल रहा है, क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली जी, मुल्क में इस टाइम क्या, इससे पहले भी 78 सालों से यही चलता आ रहा है कि जो आर्म फोर्सेज हैं वो किसी ना किसी तरीके से दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, लोगों को ब्लैकमेल करके, उनकी झूठी वीडियोस बना के आवाम को दबाते हैं और दबा के अपनी मनमानी के जो है ना आइन और तरामीम करवाते हैं। तो लिहाजा अब एक तो खान साहब डटे हैं, खान साहब के डटने की वजह से आपको पता है कि 78 साल हो गए हैं। 78 साल में आज तक ऐसा एक दिन नहीं गुजरा था कि जिसमें आर्मी चीफ ना हो, लेकिन अब 4 दिन हो गए आर्मी चीफ नहीं है। खान साहब भी निकल आए हैं और ये अवाम भी निकल आई है और हम लॉयर भी निकल आए हैं। इंशाल्लाह हम ये 27वीं और 26वीं तरमीम भी बैक करवाएंगे। और जो हमारे बिहाड़ी में जो एक वकील को बेईमाना पुलिस वालों ने कत्ल किया है, घर में अंदर घुस के इनकी जो बंदूकें हैं, इनकी बंदूकों को इंशाल्लाह हम अपनी कलम से जो ना मार देंगे। बिल्कुल जी, इनकी बातों से तो मुझे ये लगा कि चीफ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनके ना होने की वजह से इतने ज़्यादा रैली निकाली गई। कुछ और वकला से जो नारेबाजी चली है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा जिंदा है, धीरे धीरे जिंदा है, जरा सोच के बोलो जिंदा है, जरा सोच के बोलो जिंदा है। जब सोच लिया है जिंदा है, जब सोच लिया है जिंदा है, तो डरते क्यों हो जिंदा है। शहर के बच्चों जिंदा है, ललकार के कह दो जिंदा है, पुकार के कह दो जिंदा है। जिंदा है वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है, जिंदा है वकला जिंदा है। पुलिस कर्मी, पुलिस कर्मी, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस कर्मी। वालेकुम सलाम। सर, आज आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है, हाई कोर्ट के गेट के बाहर आपके साथ पुलिस वालों ने बद तहजीबी की है, धक्कम पेल पुरानी वीडियो है ये जी, जब हम पुरानी वीडियो है ये, पुरानी वीडियो है। पुरानी वीडियो में हम अपने गेट के ऊपर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और पुलिस हमें अंदर भेज रही है। अच्छा, तो सर पुलिस को क्या इशू है? आप अपने घर के अंदर ही खड़े हो ना, घर के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। सर, जब आपकी इदारों के ऊपर आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे किसी पार्टी को और उससे कनेक्टेड हर बंदे को अदालत के अंदर और अदालत की प्रीमिसेस के अंदर भी आपको देख लें पुलिस की बदमाशी इस वजह से है कि इदारे जो है ये कानूनी हदूद क्रॉस कर चुके हुए हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, जब लोगों से मैंडेट लेके ही नहीं आए हुए तो उनको लोगों की परवाह ही नहीं है जी। तो सर ये अब ये लॉन्ग मार्च कितने अर्से तक चलता रहेगा? सर, ये हर जुमेरात को वकला प्रोटेस्ट की कॉल है और जब तक हम ये काबज गैर कानूनी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और 26वीं और 27वीं तरमीम का खात्मा नहीं होगा, हम मुसलसल अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सर, ये सिर्फ लाहौर के वकला है या बाकी भी ऐसा? सर, पूरे पाकिस्तान का आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन अभी हुआ, दोबारा फिर होने जा रहा है। पूरे मुल्क में वकला बार रोड पे ऊपर है, पूरे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या?
अल्लाह का शुक्र। सर क्यों वकला को आप भगा रहे हैं, सड़कों के ऊपर भगा भगा के थका रहे हैं? नहीं, हम मुखला को नहीं, हम इस सारी कौम को जगाना चाह रहे हैं कि सारी कौम को जिस तरह जुल्म और बर्बरियत इस फस्ताई हुकूमत ने और इसके सहूलतकारों ने जिस तरह अवाम को उन पे जुल्म किया है, जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली की गई है, जिस तरह अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया है, हम चाहते हैं कि सारी कौम इस मुहिम में हमारा साथ दे ताकि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो, इस मुल्क की पार्लियामेंट आज़ाद हो, इस मुल्क की अदलिया आज़ाद हो और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपनी अपनी डोमेन में रह के अपना काम करे। सर हमने तो ये सुना था कि पंजाब बार एशिया की सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग बार है, लेकिन ये रोड पे निकली हुई इससे तो लगता है कि कमजोर हो गई है। हम पहले भी जद्दोजहद करते रहे हैं, अभी भी हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। और जिस तरह ये पुलिस ने हमारे एक भाई वकील को बिहाड़ी में कत्ल किया है, उसके लिए भी हम सरापा एहतजाज हैं और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम रोडों पे रहेंगे और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक बड़ी जबरदस्त बात इनमें देखने को मिली है कि एक शख्स को तकलीफ हुई है तो पूरे वकला इकट्ठे बाहर निकले हुए हैं। इसी तरह मीडिया के अंदर भी होना चाहिए था कि अगर एक सहाफी को तकलीफ हो तो सारे इकट्ठे। अस्सलाम वालेकुम सर, एक ही बुनियादी सवाल है। देखिए, बुनियादी सवाल के जवाब दो हैं। एक है 26वीं आईनी तरमीम, एक है 27वीं आईनी तरमीम। इस तरमीम के नतीजे में वो जजेस हमें तोहफे में मिले हैं जो ना आइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना कानून को, ना बुनियादी हकूक को, ना जमहूरियत को। और जब तक ये निज़ाम मौजूद है, एक आम इंसान के, इस मुल्क के हर शहरी के जो बुनियादी हकूक हैं वो ऐसी पामाल होते रहेंगे। पंजाब और पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट बन के रह गया, ना यह बुनियादी हकूक हैं, ना कोई ड्यू प्रोसेस है, ना कोई फेयर ट्रायल है। पिछले 6 महीने में 500 पुलिस इनकाउंटर्स हो चुके हैं यहाँ पे। जुडिशरी खामोश बैठी है, उसके अलावा लोग अगवा होते हैं, गवर्नमेंट के लोग अगवा करते हैं, स्टेट अगवा करती है, जुडिशरी उस पर नहीं पूछती। और ये सारा कुछ 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के वजूद की वजह से वजूद में आने वाली जुडिशरी है, हमें इससे छुटकारा हासिल चाहिए। सर इस तरह के रोड प्रोटेस्ट से क्या वो 26वीं और 27वीं और आने वाली 28वीं तरमीम रोल बैक हो जाएगी? देखिए, खामोश बैठने से ऑप्शन से तो बेहतर है आप सड़क पर निकले, अवेयरनेस क्रिएट करें, मोबिलाइज करें, लॉयर्स को मोबिलाइज करें। और हमारे आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, लाहौर बार का इलेक्शन है, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन है, और ये एक ही पॉइंट पे इलेक्शन होगा। 26वीं 27वीं तरमीम के साथ खड़े होने वाले लोग और वो लोग जो इस हुकूमत और इस इलीगल रजीम के साथ खड़े हैं, हम वो फैसला होगा और वो वोट से फैसला होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने जबरदस्त बयान दिया। कुछ और वकला से हम बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि क्या करना चाहते हैं और आज निकलने की क्या वजह है।